और अजब बात ये है कि कह रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से जाना ही नहीं चाहता था और वो कहता था मैं तो साधु बनूंगा, मैं गुरु माँ के पास जाके साधु बनूंगा, मैं उनके पास रहूंगा। इन्होंने सोचा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे और वहाँ की चमक दमक देख के इसकी बुद्धि बदल जाएगी। माँ बाप सोचते ही है ना, उनको अपना लगता है कि चलो MBBS किया है, MD किया है, so let him be, successful in the worldly affairs. But in his heart, he wanted to join ashram. He wanted to serve. He wanted to be a sadhu. इसलिए उसको हमने विदाई भी साधु की तरह ही दी थी। एक साधारण लड़के की तरह उसको विदाई नहीं दी थी, साधु की तरह ही विदाई दी थी। जीवन साथ नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, प्रारब्ध अनुकूल नहीं थी, शरीर चला गया। पर यही अधूरी इच्छा उसकी निश्चय रूप से उसके नए नव जीवन के लिए एक सुंदर रूपरेखा को तैयार कर देगा। तुम्हें मालूम यहां पर अभी भी इस संडे 16 दिन के बच्चे का नाम रखा है मैंने, जस्ट 16 days। माँ बाप अहमदाबाद से यहां ले आए उसे। सोच सकते हो उस बच्चे के अंदर कैसी चाह रही होगी, कैसी इच्छाओं के साथ शरीर गया होगा कि 16 दिन भी वो हमारे बगैर नहीं रह पाए और सीधे यहीं पहुंचे। और उसका नाम, बल्कि मैंने कहा मैं हम लड़कों का नाम तो मैं रखती नहीं हूं, मैं तो लड़कियों का रखती हूँ शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत। नहीं, मुझे नहीं रखना, पर फिर रखा, कागज पे नाम लिख के दे दिया, पर वो रुके रहे। अगले दिन मिला मुझे, ये तो 16 दिन का था। एक और आया, 2 दिन की बच्चियां थी, 2 दिन की। तीसरे दिन माँ ट्रैवल करके गुजरात से यहां आती है कि आप फिर अमेरिका चले जाएंगे और फिर 2 महीने तक मिल नहीं पाएंगे, तो हमारी बच्ची का नाम रख दीजिए। वही बच्चे हैं जिनका संबंध हमसे इसलिए बन गया कि जो वो करना चाह रहे थे, कई कई कारणोंवश वो नहीं कर पाए हैं। पर देखिए, कृष्ण भगवान का दिया हुआ वचन को तो मैं तो मूर्त होते देखती हूं ना, मूर्त होते हुए देखती हूं। पर मन की आसक्ति कहां, मन की पकड़ कहां, मन कहां हमने जोड़ा। इस बात को समझना होगा कि हम अपने मन को जितना जितना आजाद करते जाएंगे इन रस्सियों से, हम अपना मोक्ष का पथ उतना सहज करते जाते हैं। बाणी में एक पंक्ति आती है, तू आपे फाथड़ी है तेन कौन छुड़ावे राम। तुम खुद फंसे हो, तुम्हें कोई और कैसे छुड़ा सकता है। नीरज, योगासन और प्राणायाम का अभ्यास 4 वर्षों से करता आ रहा हूँ। और प्राणायाम करने के बाद एक एनर्जी का फ्लो शरीर में महसूस होता है, मन भी खाली हो जाता है और आंख खुलते ही फिर से विचार मन में वापस आने लग जाते हैं। क्या ये ध्यान की गहराई को छूने की सही राह है या कुछ और करूं कि वापस आंख खुलने के बाद भी मन चुप ही रहे और विचारहीन रहे। देखो, पहली बात, जैसे आप अभी एक एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, तो इस हॉल में बैठे हैं तो ठंडी हवा आ रही है, राइट? और इस हॉल से आप बाहर जाएंगे तो ठंडी हवा नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं या जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, तो समझो तुम्हारे अंदर का AC चालू हो जाता है। तो अच्छा लगता है, ऊर्जा आती है, आनंद होता है, शांति होती है। और AC रूम से आप बाहर गए तो गर्मी है कि हवा है कि बारिश है कि धूप है कि ह्यूमिडिटी है, जो भी होगा वो आप झेलते हैं, राइट? बस ऐसे ही जब आप आंख बंद करते हैं तो निश्चय ही एक विशेष स्थिति बनती है, बन रही है, बहुत कृपा है।
और मन का काम विचार करना ही तो है। जैसे आंख का काम देखना है, ऐसे मन का काम विचार करना है। तो मन विचार करे तो गलत बात, ये तो ऐसे हो गया कोई कहे ले मेरी आंख देखती है, मेरा कान सुनता है। भाई कान बना सुनने के लिए है, आंख बनी देखने के लिए है, ऐसे मन बना ही विचार करने के लिए। क्वेश्चन इज, मन व्यर्थ का विचार कर रहा है कि सार्थक का कर रहा है? बस यहीं आके थोड़ा हमें इसको मैनेज करना है। तो हमें मैनेज करना है। जैसे बच्चे बहुत नजदीक टीवी देखे ना, तो माँ बाप कहते हैं दूर बैठ, आंख कमजोर हो जाएगी। तो आंख से देखो बट एक दूरी रखो, राइट? म्यूजिक सुनो, और अगर आप फुल ब्लास्ट उसको कर देंगे तो कान का पर्दा फट जाएगा। ये जितने साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, साउंड इंजीनियर होते हैं, तकरीबन सब एक टाइम के बाद ना बहरे ही होने लग जाते, क्योंकि इतना लाउड वो म्यूजिक सुनते हैं। जब वो मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं तो उनकी कान की सुनने की शक्ति कम होने लग जाती है। तो मैनेज करो। फिर वो कहते हैं हेडफोन्स के साथ सुनो, डोंट लिसन ऑन बिग स्पीकर्स। ऐसे ही मन का काम है विचार करना, लेट इट डू दैट। फिर किस चीज का विचार करेगा और कब मन चुप रहेगा, ये हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। मन सोचे ही नहीं तो मन को पत्थर थोड़ी करना है, मन को मारना थोड़ी है, ना ना ना। पर मन मैनेज होना चाहिए। समझ रहे? जिस चीज के लिए हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए सोच के वो काम कर ले। जिस चीज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में कुछ सोचना व्यर्थ हो जाएगा। तो मन व्यर्थ का ना सोचे, मन बीत चुकी घटनाओं को ना सोचे, मन आने वाले वक्त की कल्पना ना करता रहे, सार्थक सोचे। So what is needed, we should think, but needless and compulsive thinking should be stopped. But not by fighting with it, just by understanding. जैसे यहाँ खड्डा है, यहाँ सड़क है, तो कहाँ चलोगे? तो सड़क पे चलो, और एक ही आंख से देख रहे ना, खड्डा भी दिख रहा है, सड़क भी दिख रही। अब सड़क पे चलो, खड्डे में मत जाओ। तो मन का काम है विचार करना। किसने बताया यहाँ खड्डा ना जाओ? किसने कहा यहाँ सड़क है जाओ? तो मन का सोचना गलत कैसे हुआ? अब शिविर है और किसी की शादी पार्टी है, तो मन विचार करता है शादी जाऊं, वहां जाऊं। और मन ने कहा नहीं नहीं, शादी का फंक्शन मेन तो हो गया, अब बाकी तो ढकोसले चलने हैं, रहने दो, शिविर करो। देखिए आपके पास ऑप्शन है, 9 बजे मन कह रहा है टीवी में सीरियल भी आ रहा है, वो देखें, या 9 बजे बैठ करके मंत्र साधना करें। घर में, यहाँ नहीं, घर में, घर में क्या करें? अब आपका एक मन बोलेगा सीरियल देख ले, कोई बात नहीं, पर एक दूसरा मन कह सकता है कि बैठ ही जाते हैं। चॉइस बनाना आपका काम। तो मन विचार तो करे, मन ऑप्शंस, मन माइंड मीन्स इट गिव्स यू ऑप्शंस, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। You have to use your intellect and make a right choice. So don't say why mind is giving options. मन का काम है चुनाव देना, चॉइसेस देना, चुनो तुम। तो ये हाँ, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या जब आप मंत्र कर रहे हैं, तब निश्चय ही मन चॉइसेस उस समय देने लग जाए, तब गड़बड़ है। तब वी शुड नो चॉइसेस नाउ। अब आप जब प्राणायाम कर रहे हैं और मंत्र कर रहे हैं और मन लग पड़े कुछ चॉइसेस देने को, ये करो ये करो ये करो, तो उस समय क्या करना? कुछ नहीं करना, सिर्फ एक विचार बुद्धि से निकालिए, ये काम बाद में करेंगे मनीराम, कीप क्वाइट। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हो ना चुप करके बैठ, बोलते हो ना,
स्कूल में बोलते थे ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, डोंट मूव। मन भी अपना बच्चा ही तो है ना, लड़ते क्यों हो इससे? अपने बच्चे से नहीं लड़ते हैं। बच्चे को ऑर्डर देना आना चाहिए, ऑर्डर दीजिए, ये काम बाद का है, अभी क्यों करें हम? दूसरे, जब आप श्वास पर ठीक से दृष्टि रखेंगे और श्वास पूरा लेंगे तो मन में विचार आने की कोई जगह बचेगी ही नहीं। जब आप विधि सही नहीं करते हैं तब मन में विचारों की जगह बनती है। जैसे मैं आपको कहूं मुंह फुलाओ, हवा भर लो मुंह में, गोल कुप्पा बनाओ और फिर बोलो भी, डू इट। मुंह में अगर हवा भर ली, कुप्पा फुला लिया, तो फिर बोलोगे कैसे? तो यहां तो बोलोगे या मुंह फुलाओगे, दो काम एक साथ तो नहीं कर सकते। ऐसे ही सुमिरन करते समय पर नो थॉट्स, दुनिया का नहीं। जैसे रात को क्या खाना बनाना है पहले से सोच लो, and you should be able to think clearly and make right choices and quickly. मैं देखती हूं जिनका मन ऐसा रहता है ना, बेचैन सा, बिखरा हुआ, चंचल, वो शॉपिंग करने चले जाए ना, आफत 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 आफत। और साथ जो गंदा गया होता ना बंदा, उसे भुगतना जो पड़ता है। अच्छा क्या लेना है? मैंने लाल दुपट्टा लेना है। गई दुकान में, लाल दुपट्टा। तो कहते बहन जी लाल दुपट्टा, ये देखो ना सूट आया चिकन का लखनऊ से, कितना बढ़िया। और देखिए गर्मी है, ये मलमल आई है बड़ी प्यारी बंगाल से, देखो देखो जरा। हाँ दिखाओ, अच्छा और पैटर्न, अच्छा और रंग, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये। अब एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में बड़ा सुंदर है, ये देखिए, रेडी टू वेयर, देखो हमारी लाइन कितनी अच्छी है। हाँ ये भी बड़ी अच्छी, अच्छा ट्राई कर लो आप। 10 सूट पकड़ा दिए, ट्राई कर लो। वो ट्राई कर रही बैठी, 4 घंटे बीत गए, वो भी लगा पड़ा है, वो भी लगा पड़ा है। और उसका पति देख रहा है, वो कह रहा है। 4 घंटे बाद 3 सूट खरीद लिए, 10,000 रुपया एक सूट का, 30,000 पति का खर्च हुआ के बाहर निकल आई। पति सोचता है लेने तो लाल दुपट्टा ही थी। कहते हैं वो तूने तो लाल दुपट्टा लेना, तो उसका क्या हुआ? हाँ कोई नहीं, उसके लिए कल आ जाएंगे। ये चिन्ह है बिखरे हुए मन का, ये चिन्ह है लोभी मन का, ये है अनडिसाइडेड एंड वेरी लस्टफुल माइंड। भरता ही नहीं है मन, भरता ही नहीं है मन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मन ने एक विचार बना दिया कि ये कपड़ा पहन के मुझे खुशी होगी, ये डिजाइन पहन के मैं अच्छा लगूंगा। अब मन तड़प रहा है जितनी जल्दी मिल जाए, तो जिंदगी में और तो कुछ अच्छा है नहीं, तो सूट पहन के ही अच्छा लगने वाला है। तो सूट चाहिए, सूट चाहिए, सूट चाहिए, सूट चाहिए। एंड सूट इज वेरी अनसूटेबल थिंग टू से, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू, बट यू पीपल डू दैट। कभी वो कोई कपड़ा हो जाता है, कभी कोई ड्रेस हो जाती, कभी कोई घड़ी हो जाती, कभी कोई कार हो जाती, कभी कोई बाइक हो जाती। तो कोई एक चीज है जिसमें मन की घुंडी फिट हो जाती, और फिर जैसे फिरकी घूमती है ना, बस उसी के अराउंड घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता। मन को आदत है अटकने की, बहुत आदत है अटकने की। अटकाना ही हो तो कहा मन ईश्वर में अटकाओ, कहा संसार की चीजों में अटकाए फिरते हो। मन की अटक ना हो, बुद्धिपूर्वक जीवन जिए, संयम अनुशासन के साथ अपने अभ्यासों को करते रहे। अब देखिए, आप दिन में अगर 2 अभ्यास का भी संकल्प ले लें, कईयों ने लिखा हम जाके जरूर करेंगे, हम आसन करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम सब, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर आप दिन में 4 बार अभ्यास कर रहे हो, तो घर में जाके 2 बार भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। But then do it. Make a choice and then do it. Don't lose it. Hold it. Hold on tight.
एक आखिरी प्रश्न लेती हूँ। हेमलता जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से। हाँ, धारणा और ध्यान में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन दे। धारणा मतलब टू होल्ड समथिंग इन माइंड। जब हम मन में किसी एक चीज को बैठा लें और वो चीज हिले नहीं अपनी जगह से, उसे कहते धारणा। जैसे मंत्र धारण कर लिया, माने धारण मतलब पकड़ लेना, धारण मतलब जैसे किसी चीज को ले लेना और उसे संभाल के रख लेना। तो मंत्र धारण कर लिया, अब मन में और कुछ ना बचे, सिर्फ वही मंत्र बचे। और ध्यान अर्थात जब उस विषय के साथ मन का पूर्ण एकीकार हो जाता है, इसी को हम ध्यान कहते हैं। ये सोचे, अगर अभी मन में 1000 विचार हैं, मंत्र करते करते विचार कम 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 होते गए और फिर खाली हो गया मन, कोई विचार नहीं बचा और सिर्फ मंत्र रह गया। तो धारणा की सिद्धि किए बगैर ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती।